गाइस, दिस इज ट्रिक वाला। दोस्तों, जीएस के प्रैक्टिस सेट 2 यानी कि जो 1 दिसंबर को, जी हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको जनवरी बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। बात यह है कि एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था, तो 1 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुआ, उसके जो 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। सभी 40 सेट के लिए आप पहला सेट देख सकते हैं, वो हो चुका है, वो अपलोड हो चुका है। दूसरे सेट की बात करते हैं, तो दूसरे सेट के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस के जो पूछे गए सारे 25 क्वेश्चन हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन था, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन असत्य है। समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, ये तो सही है। जीवन चरण में क्या होता है? जीवन में कोशिका शरीर में बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रकृति, जो प्रतिकृति होती है, वो बनाती है, यानी कि उसकी तरीके से अलग अलग तरीके को बनाती है। यस चरण में डीएनए की प्रतिकृति बनती है, और इसमें से जो चौथा है वो गलत है। एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है, ठीक है ना। ये जो होती है ये जीवन होता है, ये यम नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी? मतलब किस देश ने जो सैन्य 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी किया था, तो वो है वुहान, जो कि चीन का एक शहर है। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजियम? तो फ्लैजिलम जो होता है बैक्टीरियल फ्लैजिलम का जो 3 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो फिलामेंट होता है जो आगे निकला होता है, और हुक होता है, और बेसल बॉडी होती है, ठीक है ना। एक बार फिर से बात करते हैं, जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम है उसके 3 पार्ट होते हैं, वो 3 कौन कौन से होते हैं? फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो आप जानते हैं, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या लोकसभा के कोई भी सदस्य हो, उन सभी को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है CaO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम है, यानी कि इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर। तो नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो आप जानते हैं, डांडिया हुआ, गरबा हुआ और बिनचुंडो हुआ, ये सभी कहाँ से है? ये गुजरात से है। लेकिन विदेशिया जो है वो गुजरात से नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 विदेशिया सही होगा। ये सारे क्वेश्चंस पिछले जो एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 2, यानी कि जो पहले दिसंबर को जो दूसरा शिफ्ट हुआ, उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 40 सेट आपको इसी पे मिलेंगे, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ताकि आपको आसानी से मिल जाए। आप जानते हैं एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इसके कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हूबहू क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ एफसीआई का जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, एफसीआई AG3 में भी इनके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7, कटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? आप जानते हैं, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनकी जो पत्तियाँ होती हैं क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा होता नहीं है, तो क्योंकि आप जानते हैं जो हरी पेड़ पौधे पत्तियाँ होती हैं वो रिस्पायरेशन करती हैं, लेकिन क्योंकि इनके क्षेत्र में पानी की कमी होती है, इसलिए ये बहुत ही छोटी होती हैं। कांटे के रूप में इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे बन जाती हैं, ताकि कम से कम पानी उनसे निकल सके। इसलिए जो होती हैं, आप जान सकते हैं, जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं ज़्यादातर शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदार का अर्थ है? मूवेंदार का मतलब होता है 3 मुखिया।
मुवेनदार का मतलब 3 मुखिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली है? तो आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार। पहले ये भाजपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया हुआ था, उसके बाद इन्होंने फिर से जो है लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और अब ये फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार राज्य के। जी हाँ, नीतीश कुमार सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित क्षेत्रों में जो दिए गए क्षेत्र हैं, इसमें कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? आप जानते हैं निजी, विदेशी, सहकारी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सार्वजनिक है ये जो है सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया। इम्पोर्टेंट ये है कि मिशन कुशल कर्मी किस राज्य से संबंधित है? एक सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, मिशन कुशल कर्मी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो उसका जवाब हो जाता है दिल्ली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया सिंगापुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, सिंगापुर में। आपसे क्वेश्चन है, होमवर्क ये है, आपको मैसेज करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि अंडर 17 महिला वाला वर्ल्ड कप किस देश में खेला गया, कौन सी टीम उसकी विजेता बनी, और अंडर 17 एक बार मेल वाला हुआ था, भारत में हुआ था, वो किस सन में हुआ था। 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर के महीने में ओणम मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई। कौन से हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई? तो ये हुआ 1791 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस किस जगह इंडिया हाउस की स्थापना की? 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुई। कहाँ हुई? लंदन में। और किन्होंने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। क्वेश्चन नंबर 16। उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। तो जो प्राणी प्लवक हैं वो मुक्त प्लावी और तलवासी के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही युग्म है, चयन करें। आप बताइए। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किसके मॉडल पे आधारित थी? इसमें लिखा है तीसरा ऑप्शन महालनोबिस, जो कि गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या वो हेराल्ड डोमर थे। अगर सही जवाब है तो सही है, नहीं तो आप बताइए। दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस थी, क्या ये पहली योजना थी? अगर सही होगा तो बताइएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक और बुनियादी उद्योगों पर आधारित थी, अगर ये सही है तो बताइए। और चौथी परियोजना जो है वो किस पे आधारित थी? परिवार नियोजन कार्यक्रम पे। तो जी हाँ, जो चौथा ऑप्शन है वही सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम पर आधारित थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के रूप में किस स्कूल के प्रतिपादक थे? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो वो था किराना घराना। कौन सा घराना? किराना घराना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी ग्रामीण योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? आप जानते हैं राजस्थान सरकार ने पहले जैसे रोजगार गारंटी योजना चलती थी उसी तरीके से इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चालू की। आप समझ सकते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी के नाम से चालू की गई, जाहिर सी बात है वहाँ पे सरकार अगर राज्य है तो कांग्रेस की होगी और कांग्रेस की सरकार के हिसाब से भी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में अभी अभी सरकार बनी है उनकी, महाराष्ट्र में नहीं है, तो ऑप्शन
राजस्थान भी हो सकता था और हिमाचल भी, लेकिन अभी भी हिमाचल में तुरंत से की सरकार बनी है, तो आप समझ सकते हैं ये जवाब रहा होगा राजस्थान। तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके भी जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा लिखा है, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? आप जानते हैं एंथ्रेसाइट को उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? आप जानते हैं गेहूं और ज्वार, ज्वार तो रबी की फसल नहीं है। जौ और चना, जी हाँ, ठंडी में फसल जो बोई जाती है उसमें जौ और चना, ये क्या है, ये रबी की फसलें हैं। मक्का, मटर, मटर तो है लेकिन मक्का नहीं है। धान जो है, धान नहीं है, और कपास भी नहीं है। तो इस तरीके से दूसरा आंसर आपका सही हो जाता है, जौ और चना रबी की फसलें हैं। 22वां क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने 1873 यानी कि 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो पहला क्वेश्चन, गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? यानी कि वो है ज्योतिबा फुले, और इन्होंने कब इसको लिखा? 1873 में, और ये किस भाषा में थी? तो ये थी मराठी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23, भारत के या भारत की किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जब जोड़ा गया तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, अब एसआई यूनिट से पूछता है कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की एसआई यूनिट बताइए। त्वरण आप जानते हैं किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। यानी कि आप जानते हैं वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग यानी कि मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई सेकंड, यानी कि आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सोनल मान सिंह है, इनको 2003 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये रहे सभी 25 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि वीडियोस तो आते रहेंगे, सारे 40 सेट आएंगे, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ एडिशनल जानकारी भी देनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि रैपिड में एकदम पसंद होता है, तो मैंने रैपिड में ही कराने की कोशिश की है। बाकी मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा कि जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इस पे कुछ ना कुछ बेस करके क्वेश्चंस भी मैं फ्रेम कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।